गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 5वां लेक्चर करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको उसी रिलेशन और फंक्शन का क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिएगा किस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन है, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर। ये देखिएगा, लेट अस डिफाइन, ये देखिए रिलेशन आर। क्या डिफाइन है रिलेशन आर? आपको डिफाइन किया गया है, देखिए ए आर बी इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी। तो सबसे पहला आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्सिव। बच्चों, फॉर रियल नंबर आपको मालूम होगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए होता है। तो इसका मतलब आपके पास ए आर ए हुआ। रियल नंबर के लिए, ओनली फॉर रियल नंबर ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए। तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड सिमेट्रिक है। क्या देखिए, क्या आपके पास ए इज ग्रेटर देन बी है तो इसी को आप क्या बी इज ग्रेटर देन ए इक्वल देन ए राइट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चों, याद रखिएगा। यदि आपके पास ए बड़ा है, सॉरी ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी है, इंप्लाइज बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए राइट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड देखिएगा, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव की बात कीजिएगा, ट्रांजिटिव। अब a इज ग्रेटर देन इक्वल देन b, b इज ग्रेटर देन इक्वल देन c, इंप्लाइज ये अवश्य ही राइट कर सकते हो a इज ग्रेटर देन इक्वल देन c। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या गिवन है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर आपने फाइंड किया, ये देखिए बी ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से बनाना है। ये देखिएगा, मैंने कहा ये रिफ्लेक्सिव है, ये किसके लिए होगा? ओनली फॉर रियल नंबर। ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए, सो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज ग्रेटर देन बी बट नॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए, ये हम नहीं कर सकते, तो नॉट सिमेट्रिक। बट a is greater than b और b is greater than equal than c, तो then implies we write a is greater than equal than c, then this is transitive। तो यह जो है ना ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इसी को राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गिवन दैट लेट a is equal 1 to 3 and relation given that 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 and 1 3। ओके, देन ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। क्या है देखना है, इसको सीन करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव, ये देखिए आपके पास देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। ये देखिए 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ। यस, ये रिफ्लेक्सिव हुआ। अब सिमेट्रिक है क्या? देखिए सिमेट्रिक ले सपोज हमने लिया 1 2 2 3, तो 1 3 सॉरी 1 2 2 1 है क्या? नहीं। 2 3 3 2 है? नो। 1 3 3 1 है? नो। यानी आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव देख लीजिएगा, ये देखो 1 2 और 2 3, इन दोनों से 2 को एलिमिनेट करेंगे, आपको 1 3 मिलेगा। इसका मतलब डायरेक्टली आप ट्रांजिटिव राइट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 1 रिलेट कर रहा है 2, 2 रिलेट कर रहा है 3, तो अवश्य ही 1 रिलेट करेगा 3। तो ये तो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बात तो यहाँ पर नहीं किया है। ये देखिए नॉट ट्रांजिटिव किया है, यहाँ पर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ही आएगा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक।
बच्चों एक्चुअल ये हुए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट ना, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, तो आपने ऑप्शन नंबर 1 को राइट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 the number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। ये देखिएगा, तो यहां पर ये देखो जो 1 2 3 इसका मतलब यहां पर क्या हो गया 1 1 2 2 3 3, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। फिर 1 2 2 1 1 3 3 1, ये भी है। अब यहां पर नॉट ट्रांजिटिव, तो इसको हमको है ना क्या करना है, ये देखिएगा यहां पर और क्या होना चाहिए था 3 2 एंड 2 3, ठीक है। तो ओनली 1 यानी 3 2 की बात किए, यहां पर यदि हमको इसको ट्रांजिटिव लाना है तो क्या करना होगा 3 2 राइट करना होगा। यानी ये समझिए कि लेट a is equal 1 2 3 the number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive is, तो कितना होगा ये ओनली 1 3 2 की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। किसकी बात करेंगे 3 2 की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ सीन करें लेट r be the relation is the set 1 2 3 4 given by r is equal 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब यहीं से डायरेक्टली आप सीन कर सकते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखो भाई ये देखो मैं एक बार राइट कर लेता हूं पहले, ये है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2, ये हो गया। तो यहां पर देखो ये देखो 2 2 1 1 4 4 एंड 3 3, ये क्या शो करेगा रिफ्लेक्सिव। डायरेक्ट राइट कर सकते हो, बार बार है ना दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर रिफ्लेक्सिव हुआ। अब इसके बाद सेकेंड ये देखो 1 3 3 2, ये देखो 1 3 3 2 यानी 1 3 3 2, दोनों को एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा, दोनों को एलिमिनेट करोगे तो 1 2 आएगा। तो ये तो है 1 2 है, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। अब यहां पर हम बात करते हैं किसका, सिमेट्रिक का। तो क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है 1 2 है तो 2 1 है क्या, नो। 1 3 है तो 3 1 है क्या, नो। 3 2 है तो 2 3 है क्या, नो। तो ये ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी ऑप्शन आएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बस वही तो कर रहे हो बार बार आप। ये देखिएगा गिवन a is equal 1 2 3 and relation r is 1 2 2 1, the relation r will be, तो देखो रिफ्लेक्सिव if 1 1 is added, symmetric if 2 2 is added, transitive if 1 1 is added, symmetric if 2 3 2 is added। देखिए 1 2 और 2 3 2 1 तो सीन हो रहा है, तो यहां पर क्या ऐड किया जाए, ये देखो 1 2 और 2 1 में यदि मैं इसको एलिमिनेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 1, तो ये क्या शो करता है ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा हमको 1 1 ऐड करना पड़ेगा। देखिए सिंपल दिख रहा है बच्चों, ट्रांजिटिव इफ 1 1 इज एडेड, समझ में आ रहा है ना, ट्रांजिटिव इफ 1 1 इज एडेड। नेक्स्ट लेट आर बी एनी रिलेशन इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम इफ आर इज इक्वल, आर गिवन दैट x y such that x and y work at the same place, work at the same place। अब सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, तो यहां पर रिलेशन गिवन है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो x और x लूंगा तो ये तो इट सेल्फ हुआ, यानी वो तो वर्क एट सेम प्लेस होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड x और y, मतलब x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो y और x भी सेम प्लेस पर वर्क करेंगे, है ना। सिमेट्रिक है, सेकेंड सिमेट्रिक हुआ, ये सिमेट्रिक हुआ। थर्ड देखिएगा ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या जानते हो,
अब देखो x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, y और z सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे क्या कि x और z भी सेम प्लेस पर वर्क कर रहा है? बिल्कुल कहेंगे। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इस तरीके से यह हुआ इक्विवेलेंट रिलेशन। आपको मालूम है बच्चों, जिनमें तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हम उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये आपको ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए इज इक्वल 1 2 3 4 5। यहाँ पर गिवन है, ये देखिएगा, ए आपको गिवन है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ओके। आर गिवन दैट ए बी, ये देखो, सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, ओके। ये देखिए, फर्स्ट, बोथ ए एंड बी आइदर आर इवन। तो ये देखिएगा, रिफ्लेक्सिव एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू दिस, या ए आर ए कह सकते हैं। ये देखो, आइदर ऑड और इवन कोई भी हो सकते हैं, देखिएगा, है ना। तो इसमें इवन और आर तो दोनों है, ओके। तो रिफ्लेक्सिव है, सेकेंड सिमेट्रिक भी है, और थर्ड आपको मिलेगा ए आर बी बी आर सी इंप्लाइज ए आर सी। ये थर्ड भी शो करेगा, क्योंकि डेफिनेशन गिवन है बोथ ए एंड बी आर आइदर आड आर इवन, इवन भी हो सकता है और आड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या आएगा? इक्विवेलेंट रिलेशन। नेक्स्ट, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल बुक इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज given by R given that x y such that x and y have same number of page फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेम नंबर ऑफ पेज मतलब x और x, तो क्या होगा? ये सेम नंबर पेज होगा कि नहीं होगा? इसका पेज मान लो सपोज, है ना, सपोज कितना है 2 है, तो इसका भी पेज 2 होगा, सेम पेज। सेकेंड, सिमेट्रिक, एक्स और वाई, एक्स और वाई का पेज सेम है, तो क्या नहीं कहोगे क्या वाई और एक्स का पेज सेम है? बिल्कुल कहोगे। वैसे ही रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स और वाई का पेज सेम है, वाई और जेड का पेज सेम है, तो हम कहेंगे कि एक्स और जेड का पेज भी क्या होगा? सेम होगा, यानी ट्रांजिटिव है। तो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसका मतलब यह इक्विवेलेंट रिलेशन है प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके। बस इसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट देखिएगा, n is the set of natural number, the relation are defined by n क्रॉस n। ये ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है, आपको गिवन है बच्चों ए बी आर सी डी इंप्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल कितना? बी प्लस सी। अब यहां पर हम क्या राइट करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए? ए ए आर, या ए काम कर सकते हो, इसको कहोगे ए बी आर ए बी, ओके। तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस डी, तो ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव है। अब सेकेंड देखिएगा, सिमेट्रिक, ए बी आर, ये हो जाएगा सी डी। तो इसके लिए आप क्या करोगे? ए प्लस डी इज इक्वल कितना? बी प्लस सी। तो क्या आप इसको राइट कर सकते हो डी प्लस ए इज इक्वल सी प्लस डी? इसका मतलब क्या समझे? ये होगा डी, है ना, यहां पर इसके हिसाब से हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, सी डी। ये देखो, ए डी, यहां पर डी सी, ये देखो डी सी या सी डी जो भी है, यानी ये यहां पर भी क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। और वैसे ही ट्रांजिटिव की बात करोगे तो यहां ट्रांजिटिव आएगा, यानी इसमें तीनों का तीनों आएगा बच्चों, याद रखिएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका मतलब यह भी क्या है? आप निकाल सकते हैं, यह भी क्या है? इक्विवेलेंट रिलेशन है। यदि आपको इक्विवेलेंस दिया रहेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, है ना, आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए,
क्या गिवन है देखो, यहां पर देखिए पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज लेस देन 2 यूनिट। पी और क्यू का डिस्टेंस जो है 2 से क्या है, लेस है, ठीक। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन, आर बी द रिलेशन। अब यहां पर जो रिलेशन गिवन है ये देखो, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सपोज मैं यहां पर लेता हूं पी पी, इसका मतलब क्या होगा कि P और P जो भी यहां पर डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दो है ना, समझिए 2 यूनिट से लेस होगा ही होगा, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में भी कह सकते हो P आर क्यू इंप्लाइज Q आर P, क्यों, P और Q है ना लेस, है ना लेस देन 2 यूनिट, तो हम क्या नहीं कहेंगे, Q और P लेस देन 2 यूनिट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, बट ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे बच्चों, P आर Q है ना, Q आर, ये देखिए P Q R S S गिवन है, तो यहां से ये देखो P और Q लेस देन यूनिट 2, Q और S लेस देन यूनिट 2, तो यहां पर P और S लेस देन यूनिट 2, लेस देन 2 यूनिट हम नहीं कह सकेंगे, है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बस इसी ढंग से बनाना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी, डी आंसर आएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। बहुत जल्दी अब हम ये जो रिएक्शन खत्म हो गया, अब फंक्शन में चलेंगे। फंक्शन में हम पढ़ने वाले हैं 1 1 ऑन टू, इन टू, मेनी वन, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है, और पूरा फंक्शन आपको बताएंगे, ठीक। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।